अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद, प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। मैं इस टाइम जहां पे मौजूद हूं इसको गाड़ियों का कब्रिस्तान कहा जा सकता है। ये एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड का वेयर हाउस है जहां पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो या तो चोरी के मुकदमात में पकड़ी गई, या नॉन कस्टम पेड गाड़ियां थी, या फिर इन गाड़ियों को कट एंड वेल्ड किया गया था, यानी इनके चेसिस नंबर वगैरह जो थे वो चेंज किए गए थे। अगर इन गाड़ियों को बेचा जाए तो हुकूमत इन गाड़ियों से करोड़ों रुपए कमा सकती है, लेकिन ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी गल सड़ रही हैं। इन गाड़ियों के अंदर नए से नया मॉडल और पुराने से पुराना मॉडल भी मौजूद है। इसके अंदर SUVs भी हैं, सेडान भी हैं, हैचबैक भी हैं, हर तरह की गाड़ियाँ, इवन हाइब्रिड गाड़ियाँ भी इसमें मौजूद हैं। अगर आप देखते जाएँ तो पाकिस्तान में दस्तयाब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उन तमाम की यहाँ पे कोई ना कोई गाड़ी, मॉडल की गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है। ये गाड़ियाँ यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हैं और इनको क्यों नीलाम नहीं किया जाता या इनके मालकान को नहीं दिया जाता, इस हवाले से जानने के लिए हमने AVLS के DSP रेहान जमाल साहब से रब्ता किया है। वो हमें बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर पुलिस महाना दर्जनों ऐसी गाड़ियाँ जो है वो बरामद करती है। कुछ गाड़ियां जो हैं वो तो उनके मालकान को दे दी जाती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां जो हैं वो मालकान को नहीं दी जाती या मालकान को ट्रेस नहीं किया जा पाता, तो उसकी वजह से ये गाड़ियां जो हैं यहाँ पे खड़ी रहती हैं। DSP AVLS रेहान जमाल साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं इनके मालकान क्यों तलाश नहीं किए जा सके और इन गाड़ियों के बारे में कुछ जानते हैं। रेहान साहब, थैंक यू वेरी मच। रेहान साहब वालेकुम सलाम। रेहान साहब, ये कौन सी गाड़ियाँ हैं, किन की गाड़ियाँ हैं ये सारी? सर, ये गाड़ियाँ सारी हमने दौराने नाकाबंदी पकड़ी हुई गाड़ियाँ हैं। इनमें से कुछ चोरी की गाड़ियाँ हैं, कुछ कट एंड वर्ल्ड हैं, कुछ टेम्पर्ड हैं। इनकी सबकी आलमोस्ट हमने PFSA से लेबॉर्ट्री करवाई हुई है, जिनके रिज़ल्ट आए हुए हैं। तो जो मुकदमात की होती हैं गाड़ियाँ वो हम ट्रेस हो जाते हैं, तो हम फौरी तौर पर मुतलका थाने में, मुतलका ज़िले में, और उसको मुद्दई को इन्फॉर्म कर देते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल कि आपकी गाड़ी हमारे पास रिकवर हो गई है, तो उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। कुछ गाड़ियाँ होती हैं उसमें कट एंड वेल्ड होती हैं, उसमें ट्रेस नहीं होता, बेसिकली वो होती चोरी की हैं, जो लोकल मेड हैं, जैसे सिटी है, करोला वगैरह जो पाकिस्तान में बनती हैं। अच्छा, उस पे जाने से पहले ये बताइएगा कि रवां साल पहले 6 माह में कितनी गाड़ियां जो हैं वो अब तक चोरी हुई हैं और कितनी मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं? सर, इस वक्त तक हमारे पास जो फिगर है वो 1600 के करीब मोटर बाइक्स जो सी ना वो चोरी हो चुकी हैं, 1600 के करीब, और उसमें कारें जो सी 94 के करीब है, 100 से कम है। और तो कितनी गाड़ियां रिकवर हुई और कितनी मोटरसाइकिल रिकवर? मोटरसाइकिल्स जो सी हमारे पास वो 858 के करीब रिकवर हो चुकी हैं अब तक, जो हमारा रिकॉर्ड जो पिछले 5 माह का अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें 858 रिकवर हैं, 45 के करीब गाड़ियां रिकवर हैं। उसमें सर कुछ ज़्यादा लाहौर की हैं और फिर दीगर भी हैं जो मुख्तलिफ शहरों की, वो भी रिकवर हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे ये देखें तो ये हर मेक की गाड़ी खड़ी हुई है, नई से नई गाड़ी भी है, पुरानी से पुरानी गाड़ी भी है। तो जैसे आप बता रहे थे कि कुछ कट एंड वेल्ड होती हैं, कुछ चोरी की होती हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। ये जो गाड़ियाँ इस टाइम इस जंक यार्ड या वेयर हाउस में खड़ी हैं, ये कौन सी गाड़ी है? सर, ये ज़्यादा तादाद में कट एंड वेल्ड है, टेम्पर्ड गाड़ी है। क्या होती है कट एंड वेल्ड? होती है सर, ये गाड़ी जैसे ये गाड़ी है, ये चोरी हुई है। ये अमूमन गाड़ियाँ जो चोरी हो के, जो हमारी हमने जो इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि ये ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी वो खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में चली जाती हैं। वहाँ पर ये बाकायदा इनकी चेसिस को काट दिया जाता है, उस काट कर एक पीस लगा दिया जाता है, मुख्तलिफ नंबर उनको पंच कर दिए जाते हैं, जाली बुक्स तैयार हो जाती हैं, फिर वो उसी तरह वो बिकना शुरू हो जाती हैं। कुछ सस्ती बिक लेती हैं लोगों को, कुछ लोगों को पता होता है, जानबूझकर वो खरीदते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता। अच्छा, वो बेचारे बोनाफाइड परचेजर होते हैं, इस तरह की गाड़ी ले लेते हैं। अच्छा, अगर इस 2-3 गाड़ियों की बात की जाए, ये एक बड़ा पुराना मॉडल है, लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ी है और बड़ा पुराना मॉडल है। इस गाड़ी के हवाले से आप कुछ बता रहे थे, ये गाड़ी क्या है? ये सर, ये कट एंड वेल्ड है। अब ये गाड़ी जो सी ना, इसका हमें वो नहीं पता लग पा रहा, ऑनर नहीं पता लग। उसकी वजह? सर, ये कट एंड वेल्ड हो जाती, फिर ये मिलती नहीं हमें, इसकी चेसिस से हम ट्रेस कर लेते हैं आमतौर पर। कट एंड वेल्ड गाड़ी का मतलब है कि इसका चेसिस और इंजन नंबर? जी हाँ, चेसिस अमूमन चेसिस और इंजन भी आमतौर पर। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंजन नहीं होता, टेम्पर्ड नहीं होता, उससे हम गाड़ी ट्रेस कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल नए मॉडल की गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा, ये देखें ना, ये बदकिस्मती 2019 की ये गाड़ी है, नया मॉडल है, ये भी कट है। अब ये जिस आदमी की चोरी हुई है जी, आप देखेंगे ये कितनी महंगी गाड़ी है, उसने फ्रेम ही काट दिया हुआ है। अभी हम इसको ट्रेस नहीं कर सकते, इंजन भी इसका कटा हुआ है। अब ये जैसे एक ये गाड़ी, ये पुराना मॉडल है गाड़ी का, ये करोला सर,
मोस्टली गाड़ियों का पहले चेसिस नंबर जो था, अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनका चेसिस नंबर जो है वो ड्राइवर सीट के नीचे लिखा होता है। सर पहले जो गाड़ियां आती थी उनका चेसिस नंबर बोनट के अंदर होता था। नहीं, अभी बोनट के अंदर ही होता है चेसिस नंबर अभी। जी 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 जी, हाँ जी। तो वहां से उसको वो काट के नया नंबर लगा बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल। वहाँ पर अमूमन ऐसी फैक्ट्रीज हैं, ऐसे कारीगर लोग हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। आप लोगों को कैसे पता चलता है सर कि ये गाड़ी ये सर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है ना, हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, वो हमारे एएसआईज हैं, वो बहुत इनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि वो इसके जो डिजिट्स हैं वो भी अलाइनमेंट से आउट हो जाते हैं। उन्हें पता है कि क्रोला की गाड़ी के डिजिट्स किस अंदाज के होते हैं ओरिजिनल, होंडा के किस अंदाज के होते हैं, सुजुकी वालों के किस अंदाज के होते हैं। तो उनमें डिफरेंस उनको वो इतना असबर हो जाता है कि वो जैसे ही गाड़ी की चेसिस देखते हैं उन्हें पता लग जाता है कि ये क्रोला का ये डिजिट नहीं है। दूसरे अलाइनमेंट बाज़ क्योंकि ये वो प्रॉपर अलाइनमेंट वो नंबर नहीं पंच होते, तो अलाइनमेंट आउट हो जाती है। उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये अलाइनमेंट आउट है। और फिर दूसरा ये कि थोड़ा सा आप उसको जब टच करते हैं ना चेसिस को, तो आपको पता लग जाता है कि ये प्रॉपर स्मूथ नहीं है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड के इस वेयर हाउस के अंदर एसयूवीज भी खड़ी हुई हैं, सेडान खड़ी हुई हैं, हैचबैक्स खड़ी हुई हैं और हर तरह की गाड़ी खड़ी हुई है। रेहान साहब ये भी बताइएगा, इसके अंदर कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो जापानीज मेड है, जैसे हाइब्रिड गाड़ी है। जी सर। हाइब्रिड गाड़ी जो है वो चोरी करना बड़ा मुश्किल काम है जी। तो हाइब्रिड गाड़ियां जो जैसे ये खड़ी हुई हैं, प्रियस वगैरह खड़ी हुई हैं, इनका क्या ये सर नॉन कस्टम गाड़ियाँ ये भी होती हैं, थोड़ी सी टेम्पर्ड करके नॉन जाली इनके कागजात बने होते हैं। तो जब हम इनको पकड़ते हैं तो ये नॉन बेसिकली होती है टेम्पर्ड है। इनके ऊपर हम अब जो एसओपी है उसके मुताबिक 420-60 का पर्चा भी देते हैं और फिर इसके कागजात नहीं होते, जाली रजिस्ट्रेशन बोगस पर होती हैं। फिर ये इस वजह से क्योंकि इसकी तो मलकियत नहीं होती है, कोई है ही नहीं। अच्छा रेहान साहब ये बताइएगा कि जिस तरह यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अगर इनको नीलाम किया जाए तो करोड़ों रुपए रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, तो क्यों इनकी नीलामी नहीं होती? इसमें सर मैं आपको बताऊँ, इस वक्त हमारे पास 474 के करीब गाड़ियाँ खड़ी हैं। उनमें से 107 डिक्लेयर हो गई हैं जिनको हमने इंशाल्लाह ताला अब ये नीलामी में चले जाना। इसमें सर कुछ कानूनी होती हैं चीज़ें कि जब तक मुकदमे का कोई फैसला ना हो जाए तो उसको हम नीलाम नहीं कर सकते। वो इस तरह का एक इशू है लीगल, इसमें एक चीज़ आती है आड़े। तो उसमें अब 107 गाड़ियाँ हमारी नीलाम होंगी इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में। इसका प्रोसीजर में है, पाइपलाइन में, और वो हो जाएंगी। तो बास गाड़ियाँ जो होती हैं कस्टम्स की होती हैं, नॉन कस्टम गाड़ियाँ होती हैं, फिर वो सुपुर्दारी पर ले जाते हैं। जैसे आपने अभी बात हो रही थी वो बड़ी जो सी हैं एसयूवी जी, तो वो उसमें हम उनको कस्टम वालों को हैंड ओवर करते हैं, फिर कस्टम की तरफ से नीलामी होती है। यही पकड़ते आप हैं, लेकिन फिर नॉन कस्टम नहीं, कस्टम वाले भी पकड़ते रहते हैं। बाज़ लेकिन अगर आपने गाड़ी कोई पकड़ ली नॉन कस्टम पेड़ तो फिर हम कस्टम वालों को दे देते हैं। और आप लोग सिर्फ कट एंड वेल्ड और चोरी की गाड़ियाँ जो हैं उनके अंदर डील करते हैं। अच्छा, क्या वजह है कि लाहौर में गाड़ी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी जो बहुत अरूज पे है? सर आबादी भी बहुत ज़्यादा है एक तो यहाँ पर, और दूसरा ये कि अरूज ऐसा जब भी आप देखेंगे, अगर आप फिगर्स देखें तो हमने अभी पिछले दिनों 20-22 के करीब मेन कार चोर और मोटरसाइकिल चोर पकड़े, तो ग्राफ जो है काफ़ी नीचे आया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ज़्यादा चोरी जो मोटरसाइकिल्स अब जो देखने में आ रही हैं, जो फिगर्स बता रहे हैं, वो हैं पुरानी मोटरसाइकिल्स। तो अमूमन यहाँ पर ना एक नशेई टाइप जो लोग होते हैं ना, वो एक मोटरसाइकिल 1000-1500 के ऊपर बेचकर 2-4 चीटें लेकर अपना नशा पूरा करने के लिए, तो अमूमन लोगों को में भी ये भी सेंस नहीं आ रही कि जी आप प्रॉपर इसको लॉक करें, हैंडल लॉक के साथ आप वायर लॉक या दूसरा कोई लॉक का इंतज़ाम करें। अमूमी तौर पर आप देखें मार्केट्स में चले जाएं, देखें लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं होती। वो ऐसे जैसे साइकिल के तौर पे उसको एज इट इज़ चाबियाँ लगी होती हैं, लॉक नहीं होता, तो फिर उससे जो से नाजायज़ लोग हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़। अभी आप लोगों ने हाल ही में कोई बड़ा चोर भी पकड़ा है, कार चोर, जो 150 से ज़्यादा मुकदमात में दर्ज है। जी सर, ये हमारे कैंट के एरिए में एक मुमताज़ एक नाम का है चोर, जो 150 से ज़्यादा मुकदमात में पहले भी जेल गया है, अभी मार्च में वो वापस आया। और जो कुछ हमारे फैक्ट्री एरिया से और डिफेंस से मोटर गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, तो वो हमें शुबा था कि वो बाहर आया और वही काम कर रहा है, क्योंकि उसका एक पेट जो था एक मोडस ऑपरेंडी, तो उसके ऊपर काम किया है। तो एक हमारी CIA जो सिविल लाइन है उसने उसको पकड़ा है, तो वो अभी अपना इन्वेस्टिगेशन हमें है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस तरह के कितने गैंग हैं जो लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चोरी करने में मुलविस होते हैं? सर ये बेसिकली ना 5-6 बड़े गैंग होते हैं। जो एक चोरी करने वाला एक होता है, फिर इसको कैरी करने वाला होता है, फिर वो रिसीवर होता है, फिर मेन जो एट द एंड जो इसको सारा चेंज करता है वो लगा करता है। ये पूरा एक चेन है, तो उसमें हर बंदा अपनी फील्ड का वो एक्सपर्ट है। ठीक है, जो चोरी वाला है वो एक्सपर्ट है, उसने चोरी करनी है, 8-10 हज़ार रुपये लेना गाड़ी का, उसने फिर वो कैरियर को दे देनी है, उसने लेकर जानी है, उसने जाके आगे मैक्सिमम गाड़ी कितने की बिकती है और मोटरसाइकिल मैक्सिमम कितने की बिक जाती है चोरी हुई लाहौर से? सर जो नई मोटरसाइकिल है 1 to 5
वो तो आप देखेंगे 25-30 हज़ार में, 35 हज़ार में सेल आउट हो जाती है। जो पुरानी है वो 15-20 हज़ार, 15 हज़ार तक। और गाड़ियाँ जो मेहरान हैं बहुत ज़्यादा चोरी होती है मेहरान, तो ये इनकी मैक्सिमम जो है ना 1.5 लाख 1.25 लाख में ये इस तरह का। और जो अच्छी बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी गाड़ी हैं वो फिर उसके हिसाब से, मालियत के हिसाब से और उसके वर्किंग के हिसाब से चोरी होती है। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें जो रिवील हुई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया सर। आपने रेहान जमाल साहब की गुफ्तगू सुनी। रेहान जमाल साहब का कहना है कि उनके पास इस टाइम 450 के करीब गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है, जिनमें से 100 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है उनको नीलाम किया जा रहा है। और लाहौर के अंदर जो 150 से ज़ायद मुकदमात, गाड़ी चोरी के मुकदमात में मुलविस मुलजिम था, उसको उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है CIA ने, और उससे तफ्तीश जारी है। और वो जब भी जेल जाता है और वापस आता है तो 1-2 हफ्तों के अंदर जो 8-10 गाड़ियाँ हैं वो चोरी कर लेता है बआसानी, और उसके बाद फिर दोबारा गायब हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा बस यही है कि हत्या चढ़ गया है, अभी उससे तफ्तीश जारी है। जानते हैं कि इस किस्म के जो चोर हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई पुलिस वाले भी मुलविस होते हैं, लोग शहरों से बाहर ये गाड़ियाँ कैसे और मोटरसाइकिलें लेके जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को भी जानते हैं। जिस तरह DSP रेहान जमाल साहब ने बरकी में जो वेयर हाउस है ABLS का, वो हमें दिखाया, जहां पर चोरी, कटन बेल्ट और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो लाहौर पुलिस ने पकड़ी हैं वो खड़ी हुई थी। और वहां पे उन्होंने जिक्र किया था एक ऐसे मुलजिम का जिसके ऊपर लाहौर में 150 से ज़ायद मुकदमात हैं। जी हाँ, बिल्कुल 150 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं उसके खिलाफ गाड़ी चोरी के। मुलजिम शहरियों की ईमानदारी और मेहनत की कमाई से जो गाड़ी खरीदी होती है वो चंद ही लम्हात के अंदर चोरी करके फरार हो जाता है, और उसको बआसानी लाहौर से बाहर भी ले जाता है और वहाँ पे जाके कौड़ियों के दामों बेच भी देता है। जिन DSP साहब ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा है उनका तारुफ जावेद हुसैन है, और वो DSP सिविल एंड CIA हैं। जावेद साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। ये मुलजिम कौन है जिसके खिलाफ इतने मुकदमा दर्ज हैं और हर दफ़ा ये बाहर भी आ जाता है? ये मुमताज़ नाम है जी इसका। ये पीछे से बिहाड़ी का रहने वाला है। लाहौर के पोश एरियाज़ में ये चूँकि समझता है कि उस एरिया में लोग गाड़ियाँ घर के बाहर, लोगों के पास ज़्यादा गाड़ी होती हैं, कोई घर के बाहर खड़ी करते हैं, तो ये उनकी रैकी करके 2 मिनट के अंदर अंदर ये गाड़ी को वहाँ से लेकर निकल जाता है। उसके लिए अगर वहाँ पे उन्होंने इसमें ट्रैकर वगैरह लगाया हो तो ये जैमर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से ये ले जाके पेशावर के एरियाज़ में जाके हमें दिखाते हैं कि गाड़ी वो किस तरह चोरी करता है, कितना टाइम लगता है? बिल्कुल, ये 2 से 3 मिनट लगते हैं। अभी हम चलते हैं साथ और वो दिखाता है आपको कि वो कैसे गाड़ी को चोरी करता है। जावेद हुसैन साहब ने कहा कि 2 से 3 मिनट के अंदर गाड़ी चोरी कर लेता है क्योंकि मुलजिम इनके पास ही है, तो वो चल के देखते हैं कि वो कार्रवाई कैसे करता है और उसके लिए कितना आसान है। और सबसे अहम बात यह है यहाँ पर कि जावेद साहब जैसे बता रहे हैं कि पॉश एरियाज़ के अंदर, क्योंकि घरों के अंदर 1 से ज़ायद गाड़ियाँ होती हैं, तो लोग एक गाड़ी पोर्च में खड़ी कर लेते हैं, दूसरी गाड़ी बाहर खड़ी कर लेते हैं। बिल्कुल, ये उसका फ़ायदा उठाता है। उसका फ़ायदा उठाता है। इसको पता होता है रूटीन में गुजरते कि ये सुबह सुबह देखता है, ये रात को कि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जो किसी बंदे को ये देखे कि ये गाड़ी छोड़ के अंदर बाहर घर के अंदर जा रहा है, या किसी बंदे, ये अनअटेंडेड गाड़ी को कम चोरी करते हैं। ये अगर ये जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो इनके सामने छोड़ के जाए तो ये 3 मिनट के अंदर उसको गायब कर दें। इनको पता कैसे चलता है कि गाड़ी खड़ी हो रही है? रैकी करते रहते हैं, मुतअद्दिद मेंबरान है गैंग के, कैसे पता चलते हैं कि ऑपरेशनल ये ऑपरेशनली ये 5, 6, 7 बंदों की शक्ल में ये करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो इनके कैरियर होते हैं, कुछ को ये नॉर्मली वहाँ पे बैठे रहते हैं, और अगर कोई बंदा इनके सामने गाड़ी अनअटेंडेड छोड़ के लॉक करके जाए और इनको ये यकीन हो कि ये बंदा 10-15 मिनट में वापस नहीं आएगा, तो ये फ़ौरन फिर उस पर कार्रवाई करके 2 मिनट के अंदर ले जाते हैं गाड़ी। इसकी हिस्ट्री जैसे आपने बताया कि 150 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं, कितनी दफ़ा पकड़ा गया? ये 2013 में इसने ये क्राइम शुरू किया है जी, और उसके बाद मुतअद्दिद दफ़ा ये जेल में गया। जब ये जेल से बाहर आता है, आते ही इसने 1 मंथ के अंदर 20-30 गाड़ियाँ, ये रोज़ाना की गाड़ी, एक गाड़ी ले जाता है। जिस तरह DSP साहब अभी मुलजिम की तारीफ़ें कर रहे हैं कि कैसे वो कार्रवाई करता है, ये मुलजिम है जी जो गाड़ी लाहौर से चोरी करके लेके जाता है, जिसके ऊपर 150 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हैं। ये हमें डेमो करके दिखाएगा कि अभी कितनी देर के अंदर ये गाड़ी चोरी करता है, यानी कितनी देर के अंदर ये गाड़ी को अनलॉक करता है और गाड़ी को लेके फ़रार हो जाता है। फिर इससे जानेंगे भी कि जब ये गाड़ी को चोरी कर लेता है फिर कैसे लेके जाता है।
लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों पे नाके लगे हुए हैं, ना सिर्फ AVLS के लगे हुए हैं बल्कि लाहौर के थाना पुलिस और दीगर जो फोर्सेस हैं वो भी खड़ी होती हैं। ये एक गाड़ी है जिसके ऊपर ये डेमो करने लगा है और ये देखते हैं कि ये कितनी देर में इस गाड़ी को अनलॉक करता है और स्टार्ट करता है। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, गाड़ी लॉक है सारे, अगर हाफिज़ इमरान आपको दिखा सकता है तो गाड़ी के चारों दरवाजे जो हैं वो लॉक हैं। और अब देखते हैं कि ये जो पुलिस ने चोर पकड़ा हुआ है इसकी महारत क्या है। जरा DSP साहब दिखाइएगा ज़रा। आप ये देख सकते हैं कि ये गाड़ी लॉक है और मुमताज़ जो है अपनी महारत दिखाने लगा कि गाड़ी कैसे चोरी करता है और कितनी देर लगती है इसको। एक ये आम चाबी है, ये इस गाड़ी की चाबी भी नहीं है, ये किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की चाबी और ये इससे चाबी से लॉक खोलने लगा है। अब ये देख सकते हैं कि गाड़ी लॉक है और अभी अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है। चंद सेकंड सिर्फ उसको लगे हैं गाड़ी अनलॉक करने में। आपने जैसे देखा कि मुमताज़ ने चंद सेकंडों के अंदर ये इंपोर्टेड गाड़ी जो थी इसको खोल लिया है। अब DSP साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि ये तो इंपोर्टेड गाड़ी खोलना उसके लिए इतना आसान था, तो जो लोकल गाड़ियाँ हैं जिनकी कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है लॉक्स की और वो बहुत जल्दी अनलॉक हो जाती हैं, उसको कितनी देर में खोलता है। यहाँ पे एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी खड़ी हुई है जो इन कार चोरों की बड़ी हॉट फेवरेट गाड़ी है और ये गाड़ी जो है लाहौर से चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखते हैं कि ये मुमताज़ कितनी देर में खोलता है और इसका तरीका कार क्या है। मुमताज़ जरा ये गाड़ी खोल के दिखाओ ना। ये जी तकरीबन मैक्सिमम 3 से 5 सेकंड के अंदर इसने गाड़ी खोली है और अब ये आप देख सकते हैं कि वो, क्योंकि ये भी डर है कि ये गाड़ी लेके निकल ही ना जाए, इसलिए साथ पुलिस एहलकार को बिठाया जा रहा है ताकि इतनी पुलिस साथ खड़ी हुई है, थोड़ा सा नर्वस भी हो गया। ये ले जी, विद इन ए मिनट उसने गाड़ी स्टार्ट कर लिया और अगर पुलिस नहीं होगी तो ये अगले 1 मिनट के अंदर गाड़ी जो है वो यहाँ से लेके निकल गया होगा। अब मुमताज़ से जानते हैं कि उसने ये काम कब से शुरू किया और ये महारत उसको कैसे आई कि इस गाड़ी की चाबी वगैरह ले ली जाए। ताकि आपको मुमताज़ ने 2 गाड़ियों का डेमो दिया, एक इंपोर्टेड गाड़ी थी और एक लोकल गाड़ी थी। इंपोर्टेड गाड़ी के अंदर भी उतना ही टाइम इसने लगाया जितना लोकल गाड़ी में लगाया, लेकिन लोकल गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी हॉट फेवरेट होती थी। मुमताज़ कितने अरसे से ये काम कर रहे हो? 2013 तुम इस लाइन में आए कैसे? बस एक पठान दोस्त बना था उसके साथ सर। कितने मुकदमे आज तक दर्ज हुए हैं तुम पर? 150 मुकदमा है सर, 150 गाड़ी। सारा लाहौर का ही है? जी सर। लाहौर से कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा चोरी करते हो? लाहौर से मेहराने सर, डॉन मॉडल, करोला डॉन मॉडल। क्यों? उनके सर लाख जो है ना वो लूज़ हो जाते हैं, वो चोरी करने में ज़रा आसानी हो जाती है। कितनी गाड़ियाँ आज तक अंदाजन चोरी की हैं? 150 सर के लिए तकरीबन 160-70 कर ली हैं चोरी। यानी 7 सालों में 150 से ज़ायद गाड़ियाँ तुम चोरी कर चुके हो। गाड़ी चोरी करने का तरीका तो तुमने बता दिया कि ये 1-1.5 मिनट के अंदर गाड़ी अनलॉक करते हो, उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद सर मोटरवे के जरिए पेशावर चले जाते हैं या स्वाबी चले जाते हैं, वहाँ फरोख्त कर देते हैं पठानों को। लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों पर तो पुलिस की अच्छी खासी नफरी खड़ी होती है। वो सर कोई बड़ी चीज़ गुजर रही होती है ना, जैसे ट्रक हो गया या बड़ी कोई गाड़ी हो गई, प्राडो वगैरह या बड़ी कोई भी गाड़ी है, उसके पीछे लगा के तो नाके से गुजार लेते हैं। उससे क्या फ़ायदा क्या होता है? उससे वो समझते हैं कि यार ये अफसर के साथ हैं, तो इसलिए वो बड़ी गाड़ी के साथ गुजर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पुलिस अगर बड़ी गाड़ी नाके से गुजर रही हो तो उसको नहीं चेक करती, तुम्हारा ये कहने का मतलब? जी, बड़ी गाड़ी को कम चेक करते हैं। बड़ी तो गाड़ियाँ क्यों नहीं लोग चोरी होते हैं करते? उसमें। जी, बड़ी गाड़ियाँ क्यों नहीं चोरी करते? बड़ी गाड़ी नहीं सर, अभी इसका मुझे तजर्बा है, मैं यही चोरी करता हूँ। पुराने मॉडल 6-7 मॉडल करोला, मेहरान 7-8 मॉडल, ये आसानी से चोरी हो जाती है क्योंकि 2-5-6 साल ये इसका लाग इस्तेमाल करते हैं ना तो वो लूज़ हो जाता है। आपने देखा है बड़ी आसानी से चोरी हो गई। अच्छा, जब गाड़ी यहाँ से चोरी कर ली, लाहौर के नाके से निकल के, फिर अगला पड़ाव कहाँ पे होता है? अगले मोटरवे पे चढ़ा देते हैं सर। फिर मोटरवे चढ़ा के पठान से रब्ता होता है, जो वो स्वाबी कहता है तो स्वाबी उतर जाते हैं, मर्दान कहता है तो मर्दान उतर जाते हैं। जो ये कहता है जिन 2 गाड़ियों को भी तुमने अनलॉक किया है, जी सर, दोनों गाड़ियाँ कितने की मालियत की फरोख्त होंगी आगे? ये सर एक जो गाड़ी पहले खोली है वो तकरीबन 90,000 लाख की बेच देते हैं, जो दूसरी दफ़ा मेहरान खोली है वो 45,000 55,000 की फरोख्त हो जाती है। तो पीछे से कोई डिमांड भी आती है कि ये वाली गाड़ी तुम चोरी करो, या बस जैसे ही गाड़ी चोरी करने का कोई कलर भी हो, कलर के डिमांड होती है कि ये कलर लेके आओ? तो पठान करते हैं क्या इन गाड़ियों का? वो सर वो इलाका गैर में बेच देते हैं, वहाँ वो इस्तेमाल करते हैं उसी तरह ही बगैर नंबर प्लेट पे, वहाँ सिर्फ वो लिखा जाता है कि सिर्फ ये फ़लाँ नंबर, फ़लाँ का नंबर है ये गाड़ी उसका। अच्छा, ये कलर का बता रहे थे कि कलर भी कोई फेवरेट होते हैं उन पठानों जी, सफ़ेद कलर ज़्यादा फेवरेट होता है। सफ़ेद को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो सफ़ेद गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं ना, वो अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वो एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते हैं उसका सामान। अच्छा मुमताज़, लाहौर में पहले
ऐसे बात सुनी जाती थी कि ये गाड़ियाँ वगैरह जो हैं जब चोरी होती हैं उसके पार्ट्स वगैरह जो हैं बिलालगंज में बिकते हैं, तो बिलालगंज में भी गाड़ी जाती है? नहीं सर, बिलालगंज में नहीं जाती। बिलालगंज में तो काबिली सामान मिलता है ना, गाड़ियों का स्पेयर पार्ट का जो होता है, तो वो यहाँ गाड़ी नहीं बिकती। यहाँ लोग बेचते वैसे ही नहीं है कि लोग पकड़े जाने का खतरा होता है कि यहीं करीब दी है तो ये ना हो कि दूसरी दफ़ा जाएँ तो पकड़वा दें। किन इलाकों में ज़्यादा वारदातें की? सर जौहर टाउनशिप, ठोकर वाली साइड, उस साइड पे ज़्यादा। उसकी वजह क्या? वो मोटरवे करीब है ना सर, जितनी देर में मालिक को पता चलता है उतनी देर में बंदा मोटरवे ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा, गाड़ी चोरी करते साथ फौरन निकल जाते हो शहर से हाँ बाहर? जी, फौरी निकल जाते हैं। बात तो- पुरानी गाड़ी होती है ना, बिल्कुल थोड़ी उसको ज़रा खड़ी करते हैं ताकि उसका सारा कुछ पानी वगैरह ये वो सारी चीज़ें चेक कर लें। ज़रा थोड़ी सही होती है, बैठने में पता चल जाता है कि ये गाड़ी थोड़ी बर्दाश्त करेगी स्पीड या नहीं करेगी। तो अगर बर्दाश्त करती है तो फिर मोटरवे फौरी चढ़ जाते हैं। यानी जिन गाड़ियों को तुम बता रहे हो कि चोरी करते हो, ये वो गाड़ियां हैं जो बंदे ने बड़ी मुश्किल से खरीदी होंगी, जी तो कभी सर। अफसोस नहीं हुआ कि पता नहीं बंदों ने कैसे पैसे जोड़ के ये गाड़ियां खरीदी होंगी, वो गाड़ी चोरी कर लेते हो और तो बगैर सवारी के कर दे तो बेचारे। और हमारा जिस तरह का पुलिस का निज़ाम है, अल्लाह तवक्कली गाड़ी मिलती है। जी सर, बस अफसोस तो होता है सर, लेकिन हम लोग क्या करें। वजह कोई दिहाड़ी पे काम कर सकते हो, कोई कारोबार छोटा मोटा कर सकते हो। जितनी गाड़ियां तुम बता रहे हो चोरी की हैं, उससे तो तुम अपना कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर सकते थे। बस सर, जब आराम की लाच पड़ जाती है तो फिर काम करने को किधर चल सकता है, फिर काम जब पैसे आते हैं फिर उसका क्या करते हो? बस सर खा लेते हैं, कुछ उड़ा लेते हैं। नशा वगैरह भी करते हो? जी, नशा वगैरह भी। कौन सा? ऑर्डर का सर। वो कहाँ से मिलता है? वो उधर से ही ले आते हैं, पठान से। जब शहर में दाखिल होते फिर कोई नहीं चेक करता? नहीं सर, कोई भी नहीं चेक करता है। बड़ी बस में आते हैं तो उसमें कोई नहीं चेक करता है। IS में है तो फिर चेक करते हैं, बसों में नहीं करते। कितनी दफ़ा जेल जा चुके हो? 4 दफ़ा गया हूँ सर, अभी 5वीं दफ़ा पकड़ा। आखिरी दफ़ा कब आए थे वापस? ये सर कोरोना में, जब भी कोरोना नहीं था हुआ इसमें आया हूँ। यानी 2 महीने पहले आए थे? जी सर। 2 महीने में कितनी गाड़ियाँ चोरी की? यही सर 8-10 कर ली हूँ, और 8-10 तकरीबन की हैं सर। और उन 8-10 के कितने पैसे कमाए? यही सर, किसी का 50,000 55,000 की 2 गाड़ी करोला थी जिसमें तकरीबन कोई 90,000 7-8 लाख रुपया कमा लिया। जी सर। किधर गया वो? बस सर इसी तरह खा पी लिया। कोई साथ वाले लड़के थे, उन्होंने ले लिए। कितने गैंग में कितने बंदे? 3 बंदे थे सर। वो भी पकड़े गए? नहीं सर, वो नहीं पकड़े गए, मैं पकड़ा गया। कहाँ से पकड़ा पुलिस ने? चुंगी अमर सतू से सर। कैसे? बस किसी दोस्त के पास आया था तो उधर से बस मुखबरी होगी तो उधर मैं पकड़ा गया। आपने लाहौर के इस टाइम जो लाहौर पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ है मुमताज़, उसकी गुफ्तगू सुनी। मुमताज़ ने 2013 में ये काम करना शुरू किया था और अब तक 150 से ज़ायद गाड़ियाँ चोरी कर चुका है। और जितनी गाड़ियाँ चोरी करता है वो यहाँ से चोरी करके पठानों को बेचता है। पठान जो हैं छोटी गाड़ी का 45-40 हज़ार देते हैं, बड़ी गाड़ी का 90,000 देते हैं। अलमिया ये है कि लाहौर से गाड़ी चोरी होने के बाद शहर के CCTV कैमराज जो सेफ सिटी अथॉरिटी बुलंदो बांग दावे करती है, उनकी मौजूदगी में वहाँ से बाहर निकलती है गाड़ी और कभी आज तक नहीं रोका गया। और साथ ही साथ ये कह रहा है, इसका दावा है कि जो बड़ी गाड़ी शहर के नाके को क्रॉस करती है बाहर जाने के लिए, पुलिस उसको भी चेक नहीं करती। DSP CI हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अच्छा जावेद साहब, आपने मुमताज़ की गुफ्तगू सुनी। हाँ जी। इसकी तमाम गुफ्तगू के अंदर 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम भी आता है। एक कि जब ये शहर से गाड़ी लेके जाता है तो इसका कहना है कि बड़ी गाड़ियों को चेक नहीं किया जाता, और दूसरा कि जब ये शहर में वापस आता है तो वहाँ से पठानों से मंशियात भी लेके आता है। इस ये जो नेटवर्क सारा चल रहा है, इसको चेक किया गया कि कोई पुलिस वाले भी इसमें मुलविस होते हैं कि जो गाड़ी चोरी की शहर से इतनी आसानी से बाहर चली जाती है? बिल्कुल ऐसे ही बात यह है कि देखिए, जिस तरह इसने ये बताया कि बड़ी गाड़ियाँ जो गुजर रही होती हैं, एक फ़्लो में नेचुरली ट्रैफिक गुजर रही होती है। हर गाड़ी को ज़ाहिर चेक करना मुश्किल होता है वहाँ पे जो हमारे जवान होते हैं। तो ये चूँकि बड़ी गाड़ियाँ गुजरते हुए नॉर्मली उनके पीछे थोड़ा सा ये छुप जाते हैं और हाथ देने में रोकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ये निकल जाते हैं। उस डेफिनेटली इस पर अब वर्क किया गया और ये अब
हुआ है कि जी इस तरह की गाड़ियां जो इनके पीछे छुप के निकली उनको डेफिनेटली चेक किया जाए। जाहिर है जिस तरह ये बता रहा था कि बस में आते हुए वो लेके आते हैं वहाँ से पाउडर और मंशियात वगैरह। 72 सीटर गाड़ी होती है, अब आपको पता है वो अड्डे से जाना, अड्डे तक आके उतरते हैं ये। तो अब ये अब हुआ है कि जितने लारी अड्डे हैं और ये इनके पॉइंट हैं वहाँ पे ये प्रॉपर अब जब गाड़ियों से इस तरह के सस्पेक्टेड बाहर निकलें तो उनको चेक किया जा सके। अच्छा, साथ ही इसने ये भी बताया कि अभी कोरोना के दिनों में ये जेल से रिहा हो के आया है और पहले भी ये गाड़ियाँ चोरी करने के केस में ही जेल की हवा भी खा चुका है। तो ऐसा नासूर जो 150 से ज़ायद शहरियों को उनकी गाड़ियों से महरूम कर चुका है, पकड़ा जाता है, अंदर जाता है, बाहर आता है, फिर वही कार्रवाइयाँ करता है, फिर पकड़ा जाता है, तो इसका सदेबाप क्या है? ये तो फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चल करता रहेगा, जो चूहे बिल्ली का खेल है वो जारी रहेगा। देखिए पुलिस अपनी बेस्ट एफर्ट करती है। अब ये आया 2-3 महीने पहले आया, इसने 10-15 से ज़ायद गाड़ियाँ दोबारा आके यहाँ से चोरी की। कुछ ऐसी अभी इसने नए इंसिडेंट के इंकशाफात किए हैं जिन पे अभी हम वर्क कर रहे हैं। शायद इनके इससे भी ज़्यादा इनकी तादाद हो गाड़ियों की। ज़रा हमने वो इनको चलान करना होता है, कोर्ट में भेजना होता है जी। अब आगे अगर इनकी बेल आउट हो जाते हैं, ये एक मुसलसल जंग है जो हम कर रहे हैं क्राइम के ख़िलाफ़, और इंशाल्लाह ताला ये नसूर अपने कैफरी किरदार को पहुँचेंगे होपफुली इंशाल्लाह। अच्छा जावेद साहब, ये जो बाहर आते हैं इसमें सुकम कहाँ पे रहता है? चलान में सुकम रह जाता है या इन्होंने वकील इतने तगड़े किए होते हैं जो इनकी ज़मानतें करा लेते हैं? ये बाहर कैसे आते हैं? जैसे अभी पहले आपने कहा कि इनका सदेबाब होना चाहिए, सदेबाब कैसे होगा? देखिए असल में नेचर ऑफ क्राइम और पे भी डिपेंड करता है। अब इन्होंने स्नैचिंग की जगह पे थेफ्ट को चूज़ किया हुआ है। 150 के करीब ये गाड़ियाँ ले गए, मुस्तकिल इनके लॉयर हैं। जब ये पकड़े जाते हैं उनको पता चलता है, ये इनके रेट पिटिशंस दायर कर देते हैं, कभी हीबियस दायर हो जाती हैं, कभी ये फिर इसमें चूँकि सज़ा इतनी मैक्सिमम डोज नहीं है थेफ्ट में। कितनी सज़ा? तो ये 5 साल 3 साल से 7 साल के दरमियान में है। बेल फिर इनकी हो जाती है। बेलेबल ऑफेंस है गाड़ी चोरी? नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन आफ्टर मंथ आफ्टर 2 मंथ तो ये बेल आउट हो जाते हैं। चूँकि ये इनके पीछे जितने लोग होते हैं, ज़ाहिर है इन्होंने मुस्तकिल जब ये कर रहे होते हैं क्राइम, तो उन्होंने अपने लायर्स को मुस्तकिल पे करना होता है कि जब ये पकड़े जाएँ तो ये है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। देखिए इस तरह के जिस बंदे के खिलाफ 150 से 200 इसका कोई रिकॉर्ड के भी जिक्र कर रहे थे। मैं अभी आपको अगर बताऊं, ये देखिए कि ये इसका अगर आप सिर्फ इसके केसेस की डिटेल देखें कंप्यूटराइज्ड, तो ये पेज ही सिर्फ अगर आप इसको कंसिडर करें तो ये तकरीबन 200 से ज़्यादा ये इंसिडेंट्स बनते हैं जिसमें जो इसने किए और इसके साथ जो बंदे थे। अब एक बंदा 200 से ज़ायद इंसिडेंट करता है, 200 से ज़्यादा गाड़ियों से लोगों को महरूम कर देता है और वो फिर इसी हमारे माशरे में फिर रहा है, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप देख सकते हैं कि इस मुलजिम का रिकॉर्ड और उसकी पेज की तादाद आप देख सकते हैं कि 10 से ज़ायद पेजेस के ऊपर मुश्तमिल इसका रिकॉर्ड है, जिसके अंदर डीएसपी साहब कह रहे हैं कि 200 से ज़ायद, जबकि वो अपने मुंह से तकरीबन 150 मुकदमे मान रहा है। मुमताज़ इससे कबल कई दफ़ा गिरफ़्तार हो चुका है, बाहर आ जाता है और दोबारा वही वारदातें करता है, फिर पकड़ा जाता है। ना तो उसके चेहरे पे कोई खौफ है पुलिस का। सीआईए के पास बड़े बड़े जब पकड़े जाते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन आपने उसका कॉन्फिडेंस देखा जब उसे मैंने ये पूछा कि लोगों के हक मारते हो, मेहनत मजदूरी करके उन्होंने गाड़ी खरीदी होती है, छोटी गाड़ी जिस बंदे के पास होती है उसने बड़ी मुश्किल से गाड़ी खरीदी होती है, तो वो कहता है कि जी हराम की आदत पड़ गई हुई है, नशा भी वो करता है, हराम काम दूसरे भी वो करता है, अपने मुंह से मार रहा है। लेकिन हमारा सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि ऐसा मुलजिम पकड़ा जाता है, जेल जाता है और रिहा होकर वापस आ जाता है। 2 मुद्दई हमारे पास मौजूद हैं जिनकी मुमताज़ ने मुबैना तौर पे गाड़ियां चोरी की थी। पुलिस ने जब इसका रिकॉर्ड निकाला तो एक गाड़ी लालपुर मुगलपुरा के इलाके से चोरी की थी और दूसरी गाड़ी हरबंसपुरा के इलाके से चोरी की थी। पुलिस ने दोनों मुद्दई को यहाँ पे बुलाया हुआ, उनसे पूछते हैं कि किस मुश्किल से उन्होंने गाड़ी खरीदी थी और कब उनकी गाड़ी चोरी हुई और चोरी होने के बाद क्या उनके तासुरात हैं, कितना मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा। हमारे साथ इस टाइम उन बदनसीब लोगों में से 2 शहरी मौजूद हैं जिनकी गाड़ियाँ चोरी हुई थी और पुलिस को शुबा है कि मुमताज़ ने इनकी गाड़ियाँ चोरी की थी, क्योंकि जब इंकशाफात किए तो उसने इन इलाकों का भी नाम लिया जहाँ से इनकी गाड़ियाँ चोरी हुई थी। हमजा की गाड़ी मुगलपुरा लालपुर से चोरी हुई थी, जबकि मंजूर साहब की गाड़ी हरबंसपुरा के इलाके से चोरी हुई थी। पहले हमजा से जानते हैं कि कितना अर्सा पहले गाड़ी चोरी हुई थी और क्या उम्मीद है कुछ इसको। हमजा, आपकी गाड़ी कितना अर्सा पहले चोरी हुई? सर मेरी गाड़ी जो है ना 2019 में वहाँ से लालपुर फाटक है उसके
दूसरी साइड पे गाड़ी मैंने पार्क की हुई थी, ठीक है। तो मैं कुछ साजो सामान लेने गया हूँ, वहाँ से नामालूम अफराद ने मेरी गाड़ी चोरी कर ली, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर यानी थाने में रजू किया जाके, तो वहाँ जाके मैंने FIR दर्ज करवाई है, ठीक है। और काफ़ी मैंने वहाँ पे उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की है और गया हूँ थाने में, काफ़ी मैंने चक्कर लगाए हैं, लेकिन मेरे चक्कर ही लगते रहे और टाइम वेस्ट हुआ मेरा। उम्मीद थी आपको कि कभी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी कि आपकी गाड़ी बरामद हो गई? नहीं, मुझे उम्मीद कुछ नहीं थी, क्योंकि जितने मेरे चक्कर लग गए टाइम वेस्ट था, क्योंकि मैंने भी एक स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, और साथ में जॉब भी करता हूँ। तो वो सारे मामलात को बड़ी डिस्टर्ब, फैमिली भी डिस्टर्ब हुई है, ठीक है। वो गाड़ी थी और बड़ी सेविंग से हमने गाड़ी ली हुई थी, फादर ने ली थी, ठीक है। तो ये है कि वो बड़े मामला ख़राब हो गए थे घर में, ठीक है ना। ये CIA ने आपसे कब रब्ता किया और कैसे रब्ता किया? उसके कुछ यानी अभी रिसेंटली थोड़े यानी डेज, ठीक है ना। तो पहले कोई मुझे फ़ोन आया यहाँ से, तो उन्होंने कहा जी इस तरह आपकी मुलजिम हमने गिरफ़्तार किया है, तो गाड़ी आपकी कहते हैं यानी इस तरह इसने चोरी की है। हाँ जी। तो फिर मैंने इनसे रब्ता किया, थाने में आया हूँ, तो उन्होंने कहा मैंने गाड़ी तो बरल नहीं मिली, बट फिर उनसे मेरी बात हुई है, मेरी अब थोड़ी सी यानी होप यानी हुई है कि इंशाल्लाह मेरी गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि वर्किंग कर रहे हैं इधर CI DSP साहब, ठीक है। तो रेलिवेंट थाने से तो नहीं हुई, लेकिन ये है कि जब CI को जब केस मूव हुआ है, तो अब ज़रा थोड़ी सी उम्मीद हुई है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो उन्होंने मुझे ये भी कहा, तसल्ली दिलाई है कि अगर आपकी गाड़ी हम नहीं अगर बरामद कर सके तो इंशाल्लाह आपको कुछ पैसे उसके इवज़ कुछ ना कुछ रिकवरी इससे मुलज़म से करके देंगे। बहुत शुक्रिया। आपने हमजा की गुफ्तगू सुनी और जिस तरह के मसाइल उसने सहे इस सारे टेन्योर के दौरान। मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है। मंजूर साहब की हरबंसपुरा के इलाके से चोरी हुई थी। मंजूर साहब कितना अर्सा पहले गाड़ी चोरी हुई थी? हो गए कोई 1.5 साल ਉੱਥੇ गाड़ी खड़ी की घर के बाहर ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ घर निकल गए हैं, तो थोड़ी देर बाद चेक किया गड्डी नहीं सी खड़ी। कितनी देर गाड़ी खड़ी करने के बाद चोरी हुई? तो तकरीबन 15-20 मिनट बाद चेक किया गड्डी नहीं सी खड़ी। कोई CCTV वगैरह थी? नहीं, उधर करीब नहीं सी हैगी। फिर कोशिश की, दरखास्त दी हरबंसपुरे, उन्हें ट्राई की, बड़ी कोशिश करते रहे ने, लेकिन नहीं मिली। फिर इधर मैंने थाना काबियाबाद से सिविल लाइन से फोन गया, वैसे मुलजम फड़िया तो उन्होंने चेक कर रहे हैं इस इलाके थोड़ी दसते ने कि मैं मतलब गड्डी चोरी की। वो असी आए हैं DSP साहब को, उन्हें आके इंशाल्लाह तुहानू गड्डी या कोई ईवर कोई चीज़ मिल जाएगी। 1.5 साल आपने जो तकलीफ बर्दाश्त की, गाड़ी पैसे वाले हैं आप या पैसे जोड़ के गाड़ी जी, ली? पैसे जोड़ के बड़े मेहनत नाल की गड्डी लाई थी। तो जब गाड़ी चली गई तो कितना दुख था? बहुत तकलीफ हुई। कितने मामला डिस्टर्ब हुए? बच्चे बहुत बड़े ज़्यादा मतलब उन्होंने सानू मतलब तकलीफ हुई है। अब कोई इत्मीनान है? उम्मीद है कि इंशाल्लाह सानू कुछ ना कुछ मिल जाए। आपने दोनों मुद्दईयान की गुफ्तगू सुनी कि गाड़ी चोरी होने के बाद गाड़ी, एक तो पैसे का लॉस तो होता ही है, लेकिन जो जहनी ट्रॉमा में बंदा चला जाता है कि उसने मेहनत मजदूरी करके गाड़ी खरीदी हो, सेविंग से गाड़ी खरीदी और गाड़ी चोरी हो जाए या मोटरसाइकिल चोरी हो जाए या कोई भी चीज़ चोरी हो जाए, तो इंसान का वो जो लॉस है वो उसके दिमाग पे बड़ा अरसा एक मनफी इम्पैक्ट जो है वो छोड़ता है। इन दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन अभी इनकी उम्मीद बंधी हुई है कि मुलजिम गिरफ्तार हुआ है तो शायद कोई रिकवरी आ जाए या शायद कोई गाड़ी जो है बरामद हो जाए। लेकिन इस तरह के मुलजिमान लाहौर में और भी बहुत हैं, उसके गैंग के और भी मेम्बरान बहुत हैं जो शहर में रोज़ाना गाड़ी कोई ना कोई चोरी करते हैं। गाड़ी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी दो ऐसे हेड्स हैं क्राइम के जो पुलिस अपने मुंह से मानती है कि बहुत ज़्यादा लाहौर में हो रही है। दादोशुमार रेहान जमाल साहब ने प्रोग्राम के शुरू में भी बताए थे कि हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं और सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं लाहौर से रवां साल चोरी हुई हैं, जिनमें से कई गाड़ियां बरामद भी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुलजिमान को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ियों का चोरी होने और मोटरसाइकिल चोरी होने का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक लाहौर में रोजाना 3 से 4 गाड़ियां और दर्जन भर मोटरसाइकिलें चोरी की जाती हैं और आज के प्रोग्राम में मुलजिम की जानिब से किए जाने वाला इंकशाफ कि लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर वो पुलिस को चकमा देकर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को दीगर शहरों में ले जाकर बेचता है, उसके बाद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अगर पुलिस इन नाकों पर बेहतर तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे तो शहर से होने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातों को कम किया जा सकता है। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।
है।